हे क्लास 9 कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सब सेफ है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी आज के सेशन को। एंड आज के सेशन में हम लोग जानेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम को। तो फटाफट से जल्दी से आ जाओ, सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो बाकी फ्रेंड्स के साथ। बहुत ही इजी तरीके से हम लोग जानेंगे। तो अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने जाना कि आखिर क्या है सेल, ठीक है, सेल की डिस्कवरी को जाना, टाइप्स ऑफ सेल, इसी के साथ हम लोगों ने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड अब बारी है यहाँ पे साइटोप्लाज्म को देखने की। और अब धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे यहाँ पे सारे सेल ऑर्गेनल को। तो आज की क्लास में हम लोग 2 सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर बिना देर करे। चलिए, तो सेल तो हमें पता है बेटा जी क्या है। तो भाई सेल क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पूरी चीज इसके बारे में जान चुके हैं। तो हम यहाँ पे अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा किसको? सेल ऑर्गेनल को, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जब हम सेल को देख रहे थे बेटा जी, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? कि जो हमारी सेल होती है ना, कैसे, आ जाओ एक बार, ठीक है। ये जो सेल थी, इस सेल में मैंने आपको बताया कि भाई सबसे बाहर वाला आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। एंड इसी के साथ इस सेल में एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक। एंड यहां पर आपको मैंने बताया था कि बेटा जी इस पूरी सेल में, ठीक है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो बेटा जी यहां पे हम लोग ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ चुके हैं, हम लोग इस न्यूक्लियस को पढ़ चुके हैं एंड ये साइटोप्लाज्म को हमें स्टार्ट करना है। एंड इसी साइटोप्लाज्म में हमारे सारे के सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं, ठीक है। ये जेल लाइक सब्सटेंस है एक पूरा, ठीक। अब यहाँ पे हम किसको पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कहां पर पाया जाता है। तो एक काम करते हैं, डायग्राम ही बना लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आपको आई थिंक यहाँ पे ये सारी चीजें पता है कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है ये कौन सी है? ये है आपकी सेल, लिख दो उसको यहां पे, ठीक है। न्यूक्लियस भी बना देती हूं। ये इसलिए बना रही हूं ताकि आपको चीजें समझ आ जाएं, ठीक है। एंड यहां पर ये मैंने इस तरीके से अंदर साइटोप्लाज्म भी बना दिया। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आएगी, राइट। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, मैं न्यूक्लियस के पास एक स्ट्रक्चर बना रही हूं, इधर भी बनाई है एंड मैंने न्यूक्लियस के उस साइड भी बनाई है, ठीक है। यहां पे अभी तक आपको इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा होगा। आपको पता है कि भाई इधर भी सेम है और उस तरफ भी सेम है, यानी कि दोनों तरफ जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है वो बिल्कुल सेम है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा चेंज, कि मैंने एक साइड में ये पिंक कलर के डॉट्स ही बना दिए हैं, क्लियर, ठीक है। ये जो पिंक कलर की डॉट है एंड ये ग्रीन स्ट्रक्चर क्या होती है? तो सबसे पहले याद रखना कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसको हम शॉर्ट में कहते हैं ईआर। काफी जगह पर आपको इसका शॉर्ट फॉर्म ही देखने को मिलेगा, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर ईआर है क्या एंड इसका फुल फॉर्म क्या है, दोनों आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये जो हमने ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर बनाई है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसे ये क्लियर हो जाता है कि ये कहाँ मिलती है? न्यूक्लियस के पास। आप इस डायग्राम को भी अगर देख रहे हो तो ठीक है, यहां पर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी एंड एक जगह और दिखा देती हूँ अगर इसमें पॉसिबल है तो। हाँ, इस साइड देखोगे ध्यान से तो यहां पर आपको ये न्यूक्लियस नजर आ रहा होगा, जस्ट उसी के पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है बेटा,
ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती हैं यानी कि ER, ये आपका दो तरीके से होती हैं। एक होती है बेटा जी SER एंड एक हो जाती है RER, ठीक है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट। SER होती है हमारी स्मूथ, ठीक है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड RER होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फुल फॉर्म आप वहां पे लिख सकते हो, मैंने शॉर्ट में ही लिख दिया, ठीक है। तो आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो तरीके से है, SER एंड RER। तो आप समझ आए यहाँ पे ये दो अलग क्या है। तो जहां पर ये पिंक कलर के डॉट नहीं है वो है हमारा SER, ठीक है, एंड जहां पर ये पिंक कलर की आपको डॉट दिख रही है ये है हमारा RER। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा जी, वहां पर आपका ये जो पिंक कलर की डॉट दिख रही है इसका नाम है राइबोसोम, ठीक है। ये पिंक कलर के जो डॉट हैं इनका नाम है बेटा जी राइबोसोम, ठीक है। तो यहां पर आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है, एंड आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो डिफरेंस है वो ये है कि SER में आपकी जो राइबोसोम होते हैं वो नहीं पाए जाते, एंड ये जो RER होता है, ठीक है, इस पे राइबोसोम मिलते हैं, इसीलिए तो ये रफ होती हैं, एंड साथ ही साथ इनका नाम क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड यहाँ पर राइबोसोम मिलते हैं। तो SER में बेटा जी राइबोसोम नहीं होंगे, जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वहां पर आपका राइबोसोम होंगे। ये चीज क्लियर? अब आगे का पॉइंट जानो। तो यहां पर कौन थे RER पे? भाई इसमें तो राइबोसोम मिल रहे थे, ठीक है। यहाँ पे कौन? यहाँ पे तो राइबोसोम मिल रहे थे, जबकि यहाँ पे नहीं थे। तो राइबोसोम जो होते हैं बेटा ये बनाते हैं प्रोटीन को, ठीक है। राइबोसोम किसको बनाते हैं? प्रोटीन को बनाते हैं। तो सोचो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पे राइबोसोम है, तो यहां पर क्या बना रहे होंगे? ये किस चीज को बना रहे हैं? तो याद रखना कि राइबोसोम प्रोटीन को बनाते हैं, एंड RER पर राइबोसोम है, इसलिए ये भी किसको बनाएंगे? ये बनाएंगे प्रोटीन को। पहली चीज क्लियर कि RER किसको बनाएगा। दूसरी चीज की बात कर लेते हैं यहाँ पे SER, वहां पे तो राइबोसोम नहीं थे, फिर वो किसको बनाएगा? तो बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देता है आपके लिपिड को, ठीक। आप कुछ याद आ रहा है? आप जरा थोड़ा सा याद करो, जब मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया था मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारा ये बना होता है लिपिड प्लस प्रोटीन। क्लियर? क्लियर है यहाँ पे ये चीज? तो ये अब सोचो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कह देते हैं, ठीक है, तो यहां पर बेटा जी ये लिपिड एंड प्रोटीन मिल कहां से रहा है? तो देखो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोवाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लिपिड एंड प्रोटीन। अभी जस्ट हमने क्या देखा कि सबसे आउटर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है, ये मैंने पहले पढ़ा चुकी हूँ, किसकी बनी है? लिपिड प्लस प्रोटीन की। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये आ कहां से रहा है ना। तो यहां पर अब अगर हम बात करें कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी थी, तो उसको वो लिपिड एंड प्रोटीन कौन प्रोवाइड कर रहा था? वो कर रहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि दो तरीके से होता है SER एंड RER। SER लिपिड को बनाता है क्योंकि वहां पे राइबोसोम नहीं है, जबकि RER वो आपके प्रोटीन को बनाता है क्योंकि वहां पे राइबोसोम है। ये चीज क्लियर? चलो भाई यहां तक कहानी हो जाती है क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये राइबोसोम है, तो अब एक काम करते हैं, हम सीधा आते हैं किस पे? राइबोसोम पे, ठीक है। तो राइबोसोम जो होते हैं हमें ये तो पता लग गया किस में हेल्प कर रहे हैं? प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं, राइट। अब याद करो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? न्यूक्लियोलस। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको न्यूक्लियोलस पढ़ाया था, एंड न्यूक्लियोलस में मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोलस किसको बनाता है? याद कीजिए जल्दी से, किसको बनाता है? राइबोसोम को। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोलस बनाता है RRNA प्लस प्रोटीन। यही बताया था मैंने, RRNA प्लस प्रोटीन, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियोलस ने बनाया क्या? RRNA और प्रोटीन, एंड इन दोनों से मिलकर ही कौन बनता है? एंड इन दोनों से मिलकर ही बनते हैं बेटा जी हमारे राइबोसोम, ठीक है।
तो अब सोचो यहाँ पे जिस तरीके से हमने जब न्यूक्लियोलस में किसको बनाया था, राइबोसोम को बनाया था, तो हमने बोल दिया था कि भाई न्यूक्लियोलस क्या है, राइबोसोम की फैक्ट्री है ना, यानी कि राइबोसोम को बनाने की फैक्ट्री है। अब यहाँ पे जो हमारा राइबोसोम है वो किसको बना रहा है बेटा जी, वो बना रहा है प्रोटीन को। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है? जैसे केक का जहां पर बनता है तो हम बोलते हैं भाई तो केक फैक्ट्री है ना, या फिर तो कपड़ों की फैक्ट्री है क्योंकि वहां पे कपड़े बन रहे होते हैं। वैसे ही यहाँ पे अगर प्रोटीन बन रहा है तो क्या हम इसको ये नहीं बोल सकते कि भाई जो राइबोसोम है ये क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री? बोल सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। अब जैसे एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम था वो आपका दो तरीके से था, है ना, रफ ईआर और एस आपका यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो यहाँ पे एसईआर आरईआर को देखा, जहां पे आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जाना। अब वैसे ही यहाँ पे राइबोसोम की बात कर लेते हैं। तो जो राइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोम जो होते हैं ये भी दो तरीके से हैं। ठीक, एक होते हैं 70S राइबोसोम, एक होते हैं आपके 80S राइबोसोम। ठीक, अब यहाँ पे एक पॉइंट और जानो, क्या कि आपको याद है मैंने बताया था जब प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल को पढ़ाया था, मैंने बोला था कि राइबोसोम एक अकेला ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो आपके कहां पे, प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा और यूकैरियोटिक सेल में भी, ये बताया था। अब ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेंगे एंड यूकैरियोटिक सेल में भी, लेकिन राइबोसोम दो तरीके से होते हैं, 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपके केवल और केवल 70S राइबोसोम मिलेंगे, लेकिन आपके जो यूकैरियोटिक सेल होगी उसमें 70 और 80S दोनों टाइप के राइबोसोम मिलेंगे, ऐसे स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, 11th में बहुत डिटेल में पढ़ोगे इसको। यहाँ पे अब एक चीज और है, क्या कि कुछ आपके सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं जो यूकैरियोटिक सेल में है, यानी कि भाई वो सेल ऑर्गेनल जो आपके यानी कि प्लांट एनिमल में मिलते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद यानी कि यूकैरियोटिक होने के बावजूद भी उसमें 80S राइबोसोम नहीं मिलते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखना आपका माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ये जो आपका बेटा जी यहाँ पे ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इन दोनों में, ये दोनों किसमें मिलते हैं भाई, यूकैरियोटिक सेल में, लेकिन दोनों के दोनों आपको बता दूं इन दोनों में 80S राइबोसोम नहीं मिलते, इनमें केवल और केवल 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए ये चीज क्लियर हो जाती है। तो राइबोसोम कितने तरीके से, दो तरीके से, 70 एंड 80। प्रोकैरियोटिक सेल में केवल और केवल 70S राइबोसोम मिलेंगे, जबकि यूकैरियोटिक सेल में 70 और 80 दोनों मिलेंगे। ठीक है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट है ना, भले ही यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं, लेकिन उसमें आपके सिर्फ और सिर्फ 70S राइबोसोम ही मिलते हैं। अब इनकी दो सब यूनिट होती हैं। ठीक है, आपकी अगर हम बात करें 70S की, तो 70S की कौन कौन सी हो जाती है, एक होती है आपकी 50S, ठीक है, एंड एक हो जाती है 30S। ठीक है, तो एक बड़ी यूनिट होती है, एक छोटी यूनिट होती है। सेम आपके 80S की सब यूनिट होती हैं, जिसमें एक होती है 60S, एक होती है 40S। ये आप यहाँ पे याद रखोगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे राइबोसोम क्लियर हो गया, किसको बना रहा है, प्रोटीन को बना रहा है। राइबोसोम किससे मिलकर बने होते हैं, RNA प्लस प्रोटीन। ठीक है, जो कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस, यानी कि राइबोसोम को कौन बना रहा है, न्यूक्लियोलस बना रहा है। न्यूक्लियोलस कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। राइबोसोम दो तरीके से होते हैं, 70 एंड 80, एंड इनकी सब यूनिट होती है। ठीक, क्लियर। एंड इसके अलावा हमने देखा कि कौन से सेल में कौन से टाइप के राइबोसोम मिलेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे हमने क्या जाना, अब यहाँ पे बेटा जी आपको मैंने ये सारी चीजें बताई हैं, है ना। अब एक बार इसका डायग्राम भी देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक होती है लार्ज यूनिट, ठीक है, यानी कि लार्ज सब यूनिट, एक होती है स्मॉल सब यूनिट, जो मैंने आपको बता दिया 70 80 की कौन कौन सी है ना। तो यहाँ पे आपने ये तो जान लिया सारी चीजें कि भाई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंड राइबोसोम को। अभी यहाँ पे हमने एक और पॉइंट जाना था कि क्या ये सारे के सारे ही सेल ऑर्गेनल पढ़ लिए, नहीं, अभी बहुत सारे बचे हुए हैं। तो जब मैंने आपको यहाँ पे सेल बताया था, मैंने बोला था कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिपिड प्रोटीन की बनी है, ये पता लग गया आपको, ये पता लग गया कि इसको ये लिपिड एंड प्रोटीन प्रोवाइड कौन कर रहा है। अब क्या भाई सोचो ना, अब ये क्या यही रहेगा, नहीं, आगे भी तो जाएगा। अच्छा, ये न्यूक्लियस हट गया मेरे इससे, चलो मैं इसको ठीक कर देती हूँ एक बार पहले। ठीक, अब यहाँ पर
ये जो लिपिड एंड प्रोटीन यहाँ बन रहा है ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक भी तो जाएगा, तो कोई तो लेकर जाएगा बेटा जी वहां पे। तो कौन लेकर जाएगा वो अब ये हम जानेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के सेल ऑर्गेनल को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड चैनल बने रहो, बहुत ही इजी तरीके से सारे टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। बाय बाय।